दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है वही वैदिक मंत्र से, मंत्र बहुवचन हैव मिस्टिकल पावर्स। जो मंत्र होते हैं वैदिक मंत्र, उनके पास मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्यमय। इनके पास रहस्यमय पावर क्यों है? वाई यानी क्यों है, हैव यानी रखते हैं। ये मंत्र पावर क्यों रखते हैं, ये आज के टॉपिक का शीर्षक है हमारा। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं अलका निगम। अलका निगम एक सिंगर हैं, सॉन्ग गाती हैं और ये भगवान के सॉन्ग ज्यादा गाती हैं, ओम नमः शिवाय के। तो इस तरह का आज टॉपिक है ये। हम इस टॉपिक को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इसमें कुछ बारीकियां होंगी छोटी मोटी, वो समझेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बने होते हैं और इंग्लिश अखबार को पढ़ने का तरीका सीखेंगे कि इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ा जाता है, ताकि हम जल्दी से अपना मंजिल को हासिल कर सकें कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को हिंदी के अखबार की तरह पढ़ना। बस एक ही एम है हमारा, इंग्लिश अखबार को पढ़ना। हमें आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसके दो ट्रिक्स हैं, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। पहली ट्रिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना या इनको मैच कराना या इनकी कॉम्बिनेशन को देखना। दूसरी हमारी ट्रिक है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ये दो ट्रिक समझ जाएंगे तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश अखबार पढ़ना चालू कर देंगे, सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे और हम इंग्लिश के अखबार को हिंदी के अखबार की तरह पढ़ना शुरू कर देंगे। ये दो ट्रिक्स की जरूरत है। तो दोस्तों आज हम इसको टॉपिक को लेते हैं और इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और हम इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ये एक टॉपिक है, इसको हम 15 से 20 मिनट के अंदर पढ़ देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिलाना। तो जोर हमारा जो है वो इसी चीज पर रहेगा कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को चेक करेंगे। चलिए, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए। इसमें जो थोड़े से टिपिकल वर्ड्स हैं जो हमारे रोज की बोलचाल के भाषा में नहीं आते हैं, उनको मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए, ताकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ सकें, मीनिंग समझ सकें। और अब मैं इसके अंदर जितनी भी वर्ब होगी सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है कम से कम। एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होती है। तो ध्यान हमें ये देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगी। तो मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, ये मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और हम इंग्लिश अखबार को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अलका निगम जी ने ये चैप्टर लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने, इसको हम पढ़ते हैं। द एंशियंट कल्चर्स, कल्चर्स का मतलब हमारी जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं परिपाटी, उसको वो एंशियंट, एंशियंट यानी पुराने जो कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स, बिलीफ यानी विश्वास, एग्री करते हैं। यहां पर एग्री एक वर्ब है। देखो एग्री प्लूरल वर्ब है, एस लगा हुआ है इसलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। दैट आवर यूनिवर्स इज रिजोनेंट, यहां इज एक वर्ब है। हमारा जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड, वो एक रिजोनेंट है। रिजोनेंट का मतलब होता है गूंज, इसमें टी साइलेंट होता है, रिजोनेंट ही बोलते हैं इसको। विद द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, गूंज किस चीज की है?
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की गूंज है। ये देखो विद यहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया। इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स, और जो फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं, इनऑडिबल, ऑडिबल यानी सुनना, इनऑडिबल यानी जो सुनाई नहीं देती है, किसको, टू ह्यूमन ईयर्स, आदमी के कानों को सुनाई नहीं देती, ऐसी गूंज है ब्रह्मांड के अंदर। द फंडामेंटल कॉस्मिक, ये एक सब्जेक्ट हो गया, फंडामेंटल कॉस्मिक साउंड, सॉरी देखो यहाँ दी फंडामेंटल कॉस्मिक साउंड, यहां तक एक वर्ब है, ये सॉरी सब्जेक्ट है, ये यहां तक सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट इज इम्ब्यूड, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इम्ब्यूड एक मेन वर्ब होगी, इसको मैं रेड कर देता हूं। तो ये जो कॉस्मिक साउंड है, ध्वनि, इम्ब्यूड का मतलब होता है रंग में रंग जाना या उसमें समा जाना। विद मिस्टिकल एनर्जी, वो रहस्यमय एनर्जी के साथ इस ब्रह्मांड में वो समाई हुई है। मेकिंग द एंटायर एग्जिस्टेंस रेवरबेरेट, मेकिंग बनाते हुए, एंटायर एग्जिस्टेंस पूरे एग्जिस्टेंस को, रेवरबेरेट का मतलब प्रतिध्वनि करती है, ये भी एक वर्ब है। रेवरबेरेट भी एक वर्ब है, प्रतिध्वनि करती है विद एनर्जी, एनर्जी यानी पावर के साथ। तो अगर इस सेंटेंस में हम देखेंगे तो द फंडामेंटल कॉस्मिक साउंड इज इम्ब्यूड, ये एक वर्ब होगी विद मिस्टिकल एनर्जी, और यहां से मेकिंग द एंटायर एग्जिस्टेंस, ये एक यहां से अलग सेंटेंस बन जाता है। ये इसको अपन यूं कह सकते हैं कि ये एक क्लॉज है, ये मेकिंग, यहां कॉमा लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेकिंग द एंटायर एग्जिस्टेंस रेवरबेरेट विद एनर्जी, तो रेवरबेरेट इसकी एनर्जी होगी, एंटायर एग्जिस्टेंस की, और कॉस्मिक साउंड की वर्ब होगी इम्ब्यूड, इम्ब्यूड यानी रंग में रंग जाना विद एनर्जी के साथ। वी ऑल आर फेमिलियर विद द हिप्नोटिक, हिप्नोटिक क्या होता है, जैसे किसी को गुमराह कर देना, दैट इज कॉल्ड हिप्नोटिज्म कहते हैं उसको, हिप्नोटिक भी वही होता है। वी ऑल आर फेमिलियर विद द हिप्नोटिक चार्म ऑफ हिम्स, हिम्न यानी भजन, चैंट यानी गीत, स्पिरिचुअल म्यूजिक कंपोजिशंस इन जोरोस्ट्रियनिज्म, टोइज्म, सिंटोइज्म, एंड देयर मैजिकल पावर इन किंडलिंग, मैजिकल पावर इन किंडलिंग द इनर अवेकनिंग। देखिए सॉरी, वी आर फेमिलियर विद द hypnotic charm of hymns, chants, spiritual musical compositions in Zoroastrianism and Shintoism, and their magical power in kindling the inner awakening. तो awakening is the verb, इस सब्जेक्ट की वर्ब है वो है अवेकनिंग। इज दोस्तों सॉरी, अगर हम देखेंगे तो यहां पर वी ऑल आर फेमिलियर, आर इज द वर्ब ओनली, बस आर ही वर्ब है इसकी। वी ऑल आर फेमिलियर विद द हिप्नोटिक चार्म ऑफ
हिम्स, हिम्न यानी भजन होता है, हिम्स बोलते हैं इसको। चैंट्स यानी गीत, स्पिरिचुअल म्यूजिक कंपोजिशंस इन जोरोस्ट्रियनिज्म, टॉइज्म एंड सिंटोइज्म, इनके अंदर जो गीत गाए जाते हैं, एंड देयर मैजिकल पावर, और जो उनकी पावर है इन किंडलिंग, किंडलिंग का मतलब जलाना, आगे बढ़ाना, द इनर अवेकनिंग। तो इसकी सिर्फ आर इज द वर्ब ओनली, एक इतने बड़े सेंटेंस की छोटी सी वर्ब है आर। वैदिक मंत्र, अब देखो ये वैदिक मंत्र चैनलाइज, चैनलाइज इज ए वर्ब। ये चैनलाइज, वैदिक मंत्र को चैनलाइज किया गया है, दिस मिस्टिकल पावर ऑफ कॉस्मिक साउंड, साउंड से विद मैथमेटिकल प्रिसीजन एंड सोलेमनाइज। मैथमेटिकल प्रिसीजन का मतलब होता है उनको प्रिसाइज कर देना, छोटे रूप में शुद्ध कर देना, एंड सोलेमनाइज का मतलब होता है धार्मिक। दिस अटेरेंस, इस तरह की जो अटेरेंस, युक्ति, यूं कह सकते हैं, अटेरेंस मतलब मैक्सिमम, जो उच्चतम सीमा, बाय ऑफरिंग इट टू इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना भगवान को, गॉड्स एंड गॉडेसेज, देवी और देवताओं को आह्वान करना, फॉर देयर कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, उनकी ताकत के लिए। अगर इसमें हम देखेंगे तो सिर्फ चैनलाइज इज द वर्ब ओनली, बाकी वैदिक मंत्र सब्जेक्ट हो गया है इसका। अब यहां देखेंगे तो वैदिक मंत्र, मंत्र से, मंत्र का मतलब बहुत सारे मंत्र, तो इसलिए इसको चैनलाइज लिखा गया है, चैनलाइज किया गया है। द मोस्ट बेसिक मंत्र, अब यहां सिंगुलर है ये मंत्र, इज, इज इज द वर्ब, क्योंकि सिंगुलर है तो यहां इज आया है। द होली वाइब्रेशन आइडेंटिफाइड एज ओम, द मोस्ट बेसिक मंत्र। अब अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक मंत्र है, ये मंत्र ही सब्जेक्ट है इसका, इस सब्जेक्ट का ये इज वर्ब है। द होली वाइब्रेशन आइडेंटिफाइड, होली यानी पवित्र, वाइब्रेशन आइडेंटिफाइड पहचाना गया है, एज ओम, उसको ओम माना गया है। प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प, प्रोनाउंस्ड, अब ये वर्ब पहले ही आ गई है इसमें, प्रोनाउंस्ड एडजेक्टिव है एक्चुअली, प्रोनाउंस्ड किया गया है, इस प्रोनाउंस की सेकंड फॉर्म है ये, प्रोनाउंस्ड किया गया है विदाउट द हेल्प ऑफ टंग एज ओम। ये इसमें जीव की जरूरत नहीं पड़ती है, टंग यानी जीव, एज ओम, अगर आप ओम बोलेंगे तो जीव नहीं हिलती है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द साउंड ए, ओम का जो फर्स्ट लेटर है ए यू एम, इसका जो फर्स्ट लेटर ए रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स इज द वर्ब, ये रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट, द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है, एस्पेक्ट यानी पहलू, एंड मैन इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्स, और जो आदमी होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्स, डिजायर्स यानी इच्छा। सेकंड वर्ड, सेकंड लेटर है इसका यू, यू इज द तेजस, ये तेजस है, इसको इज बोला गया है तो इज इज द वर्ब, यू इज द वर्ब, सॉरी इज, इज इसकी वर्ब है, यू इज द तेजस, ये तेजस है। द सबटल फॉर्म, सबटल का मतलब होती है छोटी सी फॉर्म, मैनिफेस्टेड एज विजडम, मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टिंग, उत्पन्न हुई है, एज विजडम, विजडम यानी बुद्धि की तरह उत्पन्न हुई है ये यू। तीसरा शब्द है इसका एम, एम क्लोजेज, क्लोज इज द वर्ब, देखो एम सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर आया है, एस लग गया ना इसलिए सिंगुलर आ गया, यू सिंगुलर है इसलिए इज सिंगुलर आ गया, और यू और ए
ए सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गई यहाँ पर, तो सिंगुलर लेटर के साथ सिंगुलर वर्ब आई है। तो एम क्लोजेस द माउथ, एम से मुंह क्लोज हो जाता है, वाइल प्रोनाउंसिंग इट, जब हम इसको एम को प्रोनाउंस करते हैं। तो सिग्निफाइंग, ये क्या सिग्निफाइंग करती है? द एंड ऑफ ए एंड यू, ए एंड यू इन दोनों को बंद करती है, मुंह बंद करती है। सजेस्टिंग, ये सजेस्टिंग कर रही है, सजेस्टिंग इज द वर्ब। क्या कर रही है? द डिजोल्यूशन ऑफ डिजायर्स, जो हमारी जो डिजायर्स हैं, आदमी की इच्छाएं होती हैं, उनको डिजोल्व कर रही है, उनको खत्म कर रही है, सॉल्व कर रही है, या उनको मिक्सअप मिला रही है। एंड इंटेलेक्ट को भी खत्म कर रही है। एंड एंटरिंग द कोजल डोमेन, कोजल का मतलब होता है कारण, और एंटर कर रही है कोजल डोमेन में, डोमेन का मतलब लीड लेना, ऑफ ड्रीमलेस स्लीप, जिस स्लीप के अंदर नींद, ड्रीम सपना नहीं आता, ऐसी नींद में एंटर कर रहे हैं। तो मैं वर्ब सारी बता दी है, यहां से नया सेंटेंस शुरू होता है। थस ऑन द विंग्स ऑफ ओम, इसलिए जो ओम के जो 3 शब्द हैं इनको विंग्स बताया गया है। ऑन द विंग्स ऑफ ओम वी रीच, हम पहुंचते हैं। अब रीच इज द वर्ब, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है ना। हम पहुंचते हैं ए वास्ट चाज्म, वास्ट काज्म ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, यहां इसको काज्म बोलेंगे, CHASM। काज्म का मतलब होता है खाई। तो हम पहुंचते हैं एक बहुत बड़ी खाई में, और उस खाई है क्या है? वो प्योर कॉन्शियसनेस, आत्मा की कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ, खुद की आत्मा की खाई में पहुंच जाते हैं। मांडुक्य उपनिषद इसका सब्जेक्ट हो गया है। इलुस्ट्रेट्स, इलुस्ट्रेट का मतलब होता है प्रकाशित करना, या तो प्रकाशित करना या एक्सप्लेन करना, बताना, दैट इज कॉल्ड इलुस्ट्रेशन। मांडुक्य उपनिषद बताता है दैट हूएवर नोज ओम, हु का मतलब कोई भी, एवर यानी कोई भी, नोज जानता है, ये नोज भी एक वर्ब है। जो भी आदमी ये जानता है ओम को, एज द सेल्फ बिकम्स वन, कि खुद, बिकम्स इज द वर्ब, कि खुद बन जाता है, वन एक हो जाता है, विद द फॉर्मलेस ब्रह्म, कि ब्रह्म के साथ वो मिलके एक हो जाता है। मांडुक्य उपनिषद ये चीज बताता है कि सब एक ही है। देखो यहाँ पर दोस्तों, मांडुक्य उपनिषद एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी वर्ब अलग अलग है। इलुस्ट्रेट्स, हु भी आदमी के लिए है, और एज सेल्फ बिकम सेल्फ सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर, तीनों वर्ब सिंगुलर हैं। ये आज द फॉर्मलेस ब्रह्म, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं। इससे हमारे को इंग्लिश अखबार का मीनिंग तो समझ में आ जाता है, लेकिन हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन भी समझ में आना चाहिए। मंत्र से, बहुत सारे मंत्र, आर द क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस का मतलब होता है परिणाम। जो मंत्र आर, यहां मंत्र सब्जेक्ट हो गया, आर इसकी वर्ब हो गई। आर द क्विंटेसेंस यानी रिजल्ट है ऑफ एटर्नल ट्रूथ, एटर्नल यानी हमेशा के लिए जो सच्चाई है उसका रिजल्ट है ये। क्विंटेसेंस का मतलब होता है रिजल्ट, तो मंत्र इस चीज का रिजल्ट है। यहाँ पर आर एक लिंक वर्ब है, क्योंकि क्विंटेसेंस अर्थ और मंत्र दोनों एक ही चीज है, इसलिए। सम वेल नोन मंत्र,
कुछ अच्छी तरह जानने वाले मंत्र हैं आर, उनका नाम क्या है? आर इज द वर्ब, वो है शांति मंत्र, गायत्री मंत्र, एस्टो मंत्र, सदगम्य नाम है उनका। ये जो कुछ मंत्र हैं, द सेक्रेड मंत्र, सेक्रेड यानी पवित्र, द सेक्रेड मंत्र से जो मंत्र हैं आर, फिर वापिस आर ही इसकी मेन वर्ब, आर बिलीव्ड, देखो सॉरी, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, आर बिलीव्ड विश्वास किए जाते हैं, टू बी देववाणी, उनको देववाणी में विश्वास किए जाते हैं, और वो रिवील्ड, यहां पर बिलीव्ड है और यहां पर ये रिवील्ड है, रिवील्ड भी एक वर्ब है, ओपन हो जाती हैं टू द सेल्फ रियलाइज्ड सीयर्स, ओपन, रिवील्ड का मतलब ओपन हो जाते हैं टू द सेल्फ रियलाइज्ड, खुद महसूस करने वाले सीयर्स यानी दृष्टा होते हैं, जो भविष्य जानते हैं, उनको सीयर्स कहते हैं, सीयर्स ओनली। ओवर टाइम का जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पुराण से, इसमें पी कैपिटल आना चाहिए क्योंकि ये किसी चीज का नाम है, ये पुराण्स एंड एपिक्स, सॉरी कॉमन नाउन है ये, इसलिए ये है पुराण्स एंड एपिक्स, एपिक्स यानी बुक्स जो हैं, वर कंपोज्ड, वर्क की वर्ब है, कंपोज्ड उनको बनाया गया है, एंड स्पिरिचुअली इवॉल्व, और उनको इवॉल्व भी किया गया है, सॉरी यहां पर कंपोज्ड एक वर्ब है और वर एक वर्ब नहीं है, एक हेल्पिंग वर्ब है ये, कंपोज्ड एंड इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब डेवलप की गई है, विकसित की गई है, फ्रॉम द मिस्टीरियस अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज, मिस्टीरियस का मतलब रहस्य में, अनिश्चितता से इवॉल्व, विकसित की गई है, ऑफ लाइफ, टू अनेबल एक्सपीरियंसिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल ब्लिस, टू अनेबल यह जानने के लिए, एक्सपीरियंसिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल ब्लिस, ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान की चीजें, स्पिरिचुअल ब्लिस, ब्लिस यानी स्पिरिचुअल आनंद, टू अनेबल उसको करने के लिए। ईच वैदिक मंत्र, प्रत्येक मंत्र, अब ईच है इसलिए यह हैज इज द सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर है, ईच, ईच यानी एक, मंत्र हैज 4 सेंटर्स, उसके 4 केंद्र होते हैं मंत्र के, क्या क्या? ऋषि, ऋषि हु कंपोजेज द मंत्र, जो कंपोजेज इज द वर्ब, ऋषि जो जिसने मंत्र को बढ़ाया, देवता, अराउंड whom द मंत्र इज वुवन, इज द वर्ब, ऋषि ने मंत्र बनाया, अराउंड होम जिसके चारों तरफ, इज वुवन, उसको वुवन यानी बुनना, जैसे स्वेटर बुनते हैं, दैट इज वुवन। स्वर मेथड, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? स्वर, मेथड और अटरेंस, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। एंड छंद, इसको बोला गया है छंद, इन चीजों की जरूरत पड़ती है, इनको कहते हैं द मीटर ऑफ द मंत्र प्रोड्यूसिंग डिजायर साउंड। ये जो छंद, स्वर, मेथड, ये क्या कहलाते हैं? मीटर ऑफ द मंत्र प्रोड्यूसिंग, ये मंत्र के मीटर हैं, नापने वाले यंत्र, ऑफ डिजायर्ड साउंड, जो साउंड चाही गई है उसके लिए। तो यहां पर ईच वैदिक मंत्र हैज 4 सेंटर्स, उसके 4 सेंटर होते हैं। कौन कौन से सेंटर बताए हैं? जैसे होम इज वुवन, स्वर, मेथड
एंड चंद, 3 तो ये हो गए। देवता अराउंड होम द मंत्र इज वुवन, स्वर, मेथड और अटरेंस। तो एक ऋषि हो गया, ये 4 इसके एस्पेक्ट्स हो गए, इसके पार्टिकल्स हो गए, यूं कह सकते हो। चलिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कड़ा, कड़ा डिसिप्लिन एंड चेस्ट मैटर। डिसिप्लिन बड़ा तगड़ा होता है और चेस्ट यानी पवित्र, पवित्र मीटर इन द कंपोजिशन ऑफ द मंत्र इज ए वर्ब है। द रीजन, वो उनका कारण है। वाई इवन आफ्टर ईयर्स, इसीलिए, वाई का मतलब है इसीलिए, कई सालों बाद, ऑफ देयर ओरिजिन, उनके ओरिजिन के बाद भी, दी मंत्रस इन वेदास, जो मंत्र हैं वेद में, पुराण में एंड स्मृतिज में, रिटेन, यहाँ पर रिटेन इज ए वर्ब, बने रहते हैं। देयर प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का मतलब होता है प्राचीन, ओरिजिनल फॉर्म। इसलिए ये मंत्र होते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में बने रहते हैं, क्योंकि कड़े डिसिप्लिन में बनाए गए हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेदास आर कॉल्ड श्रुतिज, इनको श्रुतिज भी कहते हैं। श्रुति हिंदी का वर्ड है ये, वेद को श्रुति भी कहते हैं। आर इज द वर्ब, इस सेंटेंस का आर एक मात्र वर्ब है। सीयर्स, सीयर्स कौन होते हैं? ऋषि मुनि दृष्टा, जिनको भविष्य दिखता है उनको सीयर्स बोलते हैं। सीयर्स एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब यानी सोख लेते हैं, दी मंत्रस एंड रिसाइटेड, रिसाइट का मतलब होता है बार बार बोलना, देम ओरली, ओरली यानी मुंह से, एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग, उनका मीनिंग वो समझाते हैं, टू डिसाइपल्स, अपने चेलों को। दिस ट्रेडिशन ऑफ मंत्र पाठ, इस तरह का जो रिवाज है वो मंत्र पाठ, कमिंग डाउन फ्रॉम गुरु टू द डिसाइपल, गुरु से चेले के पास जो आता है, कैप्ट, कैप्ट इज द वर्ब, रखता है, देयर कंटिन्यूटी एज वेल एज सेफ गार्डेड देयर प्योरिटी, इस तरह से वो इसकी कंटिन्यूटी, प्योरिटी को बनाए रखता है। मोर ओवर, इसके अलावा भी, दीज मंथ्स आर, मंत्र से इसकी सब्जेक्ट हो गया, आर इज द वर्ब, ये जो मंत्र हैं इन साउंड सेंसिटिव संस्कृत लैंग्वेज के अंदर होते हैं, इन विच, जिसके अंदर एवरी साउंड हैज ए डेफिनेट फॉर्म, हैज इसकी वर्ब है, हैज का मतलब होता है रखना, जो एवरी साउंड रखती है डेफिनेट फॉर्म, एक पक्की फॉर्म, स्थित फॉर्म यानी शेप। लिविंग नो स्कोप फॉर एनी डिस्टॉर्शन, लिविंग मतलब छोड़ते हुए, कोई भी स्कोप, कमी नहीं छोड़ते हैं, नो स्कोप फॉर एनी डिस्टॉर्शन, इसके अंदर वर्ब नहीं है क्योंकि ये एक फ्रेज है, इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। द रिजल्ट इज, अब इसका जो रिजल्ट, रिजल्ट तो सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई, रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या है? एज एक्सप्लेन्ड इन ओरिजिन और रिलीजन, जो कि ओरिजिन शुरुआत में बता दिया गया, ऑफ रिलीजन और धर्म में भी बता दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया, एज जैसा कि एक्सप्लेन बताया गया है। आगे क्या बताया गया? द टेक्स्ट ऑफ द वेदा, टेक्स्ट यानी लिखावट, ऑफ द वेदा हैव बीन हैंडेड डाउन। अब यहां पर देखोगे तो ये हैंडेड डाउन पूरी एक वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है हैंडेड डाउन, क्योंकि डाउन एक प्रीपोजिशन है और हैंडेड एक मेन वर्ब है, तो इसको फ्रेजल वर्ब कहेंगे। इनका मतलब आ रही कि चली आ रही है, टू अस हमारे पास, विद सच एक्यूरेसी, सच यानी इतनी एक्यूरेसी के साथ, दैट की
there is hardly a various reading in the proper sense of the word, कि उसमें रीडिंग चली आ रही है इन प्रॉपर सेंस, उसका सेंस नहीं बदलता है, ऑफ द वर्ड्स, और इवन एन अनसर्टेन एक्सेंट, और जो निश्चित जो एक्सेंट होते हैं ना, एक्सेंट यानी बोली, इन द होल ऑफ ऋग्वेदा, बिल्कुल ऋग्वेदा की बोली की जैसी चली आ रही है। देयर इज ए बिलीफ, बिलीफ यानी एक विश्वास, बिलीफ एक सब्जेक्ट हो गया इसका। देयर इज ए बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ दैट मंथ्स टैप, टैप इज द वर्ब, यहां पर बिलीव नहीं, मंत्र से सब्जेक्ट हो गया। जो मंत्र, बहुत सारे मंत्र, ये प्लूरल है तो टैप भी प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर होती तो टैप्स हो जाता है। तो मंत्र के साथ में टैप, टैप यानी नल खोलो उसमें से पानी आ जाता है, ऐसे ही एक सोर्स को टैप बोला जाता है। देयर इज ए बिलीफ, एक ऐसा विश्वास है, क्या विश्वास है, कि जो मंत्र है टैप द डिजायर्ड एनर्जी, मतलब उसमें से टैप पानी की तरह निकल जाती है डिजायर्ड एनर्जी, जो हमें एनर्जी चाहिए वो मिल जाती है फ्रॉम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉस्मिक वाइब्रेशंस, इस ब्रह्मांड में से, कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांड में से जो हम एनर्जी चाहें वो हमें मिल जाती है। ईच मंत्र, अब यहाँ पर सिंगुलर आ गया, ईच का मतलब होता है सिंगुलर, प्रत्येक मंत्र हैज ए प्रिजाइडिंग डेटी, अब हैज इज द वर्ब, हैज सिंगुलर है क्योंकि यहाँ ईच लग गया इसलिए, तो ईच मंत्र हैज ए प्रिजाइडिंग डेटी, प्रिजाइडिंग का मतलब प्रधानता, उसको प्रिजाइडिंग बोलते हैं, प्रेसिडेंट की तरह। तो डेटी यानी देवता, प्रत्येक मंत्र एक देवता रखता है, एंड इट्स सिलेक्टिव साउंड्स, और उसकी साउंड भी बड़ी सिलेक्टिव होती है। बिकम यानी वो जो साउंड है वो बिकम बन जाती है, ये भी वर्ब है। यहां पर आ गया है साउंड्स, एंड के बाद एक दूसरा क्लोज चालू हो गया दोस्तों, इसलिए साउंड्स प्लूरल है तो बिकम प्लूरल हो गया। बिकम दी की चाबी बन जाती है टू ओपन अप, ये ओपन अप एक फ्रेजल वर्ब है, खोलने के लिए। ओपन अप का मतलब खोल देना, ए स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक द्वार खोल देना, स्पेसिफिक एनर्जी का, आइडेंटिफाइड विद दैट डेटी, और वो जो रास्ता है वो पर्टिकुलरली उस देवता के लिए होता है जो उस देवता तक पहुंचता है। तो इस तरह से ये एक सेंटेंस बन गया। ईच मंत्र, प्रत्येक जो मंत्र होता है, वापस देखो सिंगुलर हो गया ये। थस ऑफर्स, यहां पर ऑफर्स एक वर्ब होगी क्योंकि ऑफर्स सिंगुलर है, एस लगा इसलिए, क्योंकि ईच आया ना इसलिए सिंगुलर। ए डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, प्रत्येक मंत्र होता है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रखता है, ऑफर्स, ऑफर देता है। रिपीटिंग ए मंत्र, इस मंत्र को रिपीटिंग करना, इज, इज यानी एक वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है क्योंकि यहां पर मंत्र ही लिखा है इसलिए। लाइक एक ग्रामोफोन निडल, ये एक ग्रामोफोन निडल की तरह है जो स्टक यानी उलझ जाती है ऑन द डिस्क। दोस्तों ग्रामोफोन निडल, ग्रामोफोन निडल सिंगल है तो यहाँ स्टक्स होना चाहिए, लेकिन इसने लिखा नहीं है, तो ये अखबार वालों की गलती है। स्टक्स ऑन द डिस्क, डिस्क में उलझ जाती है, एंड द साउंड कीप्स, देखो फिर यहां पर वापस ऐसा गया, जो आवाज होती है वो कीप्स रखती है, डिगिंग प्रॉपर डीपर ग्रूव्स, जो आवाज आती है वो डिगिंग डीपर ग्रूव
गहरा घाव कर देती, डीपर यानी गहरा ग्रूव बना देती है ऑन द मेंटल स्टेट, दिमाग के अंदर, ट्रांसपोर्टिंग द कॉन्शियसनेस, और वो ट्रांसपोर्टिंग करती है, लेके जाती है कॉन्शियसनेस यानी आत्मा के पास, टू सरीन ब्लिस। सरीन का मतलब होता है निर्मल, और ब्लिस यानी आनंद, आनंद पाने के लिए। तो ये स्टक भी एक्चुअली वर्ब है। मैं पहले इसको ऐसे बना देता हूँ, जैसे यहाँ कीप्स होता है ऐसे ही यहाँ पर स्टक्स होगा, तब ये सेंटेंस सही बनेगा, और इस तरह से हमको परमानेंट ब्लिस मिलता है। तो ये आज हमने मंत्र जो ब्रह्मांड में हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है। दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये बहुत गहरे मंत्र भी होते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअली इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी सूचनाएं, जानकारी हमको मिलती हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते और उनको समझना चाहिए, लेकिन जितना हमें समझने को मिल जाता है ये इट इज़ आल्सो एनफ। तो यही बहुत बड़ी बात है कि हमको ऐसे शब्द और जानकारी मिलती है। दूसरी बात, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट तो कर ही रहे हैं, ट्रांसलेशन के साथ साथ हम एक आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें एक सीख भी मिलती है, और इसके साथ साथ ही हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझ रहे हैं। देखो, बिना सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के हम इंग्लिश नहीं समझ सकते। अखबार पढ़ने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिलाना जरूरी है। अगर ये हम मिला के पढ़ेंगे तो हम धड़ल्ले से पढ़ लेंगे और उसका मीनिंग निकालते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए